नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस पर मैं सेजल और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आइए रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। 55 घंटों के लॉकडाउन के बीच मनाया गया महापर्व ईद उल जुहा। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में ईद उल जुहा महापर्व आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ मनाया गया। शनिवार को चरथावल क्षेत्र में ईद उल जुहा का त्यौहार 55 घंटे के लॉकडाउन के बीच आपसी सद्भाव और परंपरागत तरीके के साथ मनाया गया। मुस्लिमों ने ईद की नमाज अपने घरों के अंदर अदा की। ईद को लेकर छोटे छोटे बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। ईद की नमाज के बाद कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भी दुआएं की गई और सरकार द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुर्बानी की गई। थाना प्रभारी सूबे सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से कस्बे में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया हुआ है। अतिक्रमण, मास्क व सोशल डिस्टेंस को लेकर एसडीएम हुआ सख्त। न्यूज 24 एक्सप्रेस की खबर का हुआ असर। लंबे वर्षों से कोटपुतली व पावटा के बाजारों में भारी अतिक्रमण की मार रही है। व्यापारियों व धड़ी ठेलों वालों ने मुख्य सड़कों पर भारी अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते चौपहिया व दोपहिया वाहन मुख्य मार्गों से निकल नहीं पा रहे हैं, जिस कारण घंटों बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन पिछले कई सालों से नगरपालिका व किसी जिम्मेवार अधिकारी ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर उठाया भी है तो राजनीतिक कारण को चलते उसे रोक दिया गया। लेकिन पिछले 10 दिन पहले आरएसएस सुनीता मीणा ने कोटपुतली उपखंड कार्यालय पर एसडीएम का पदभार संभाला। एसडीएम ने शहर की लचर व्यवस्था और भारी जाम की स्थिति को देखकर व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने व कोविड-19 की सरकारी गाइडलाइन की पूरी पालना करने को कहा गया, लेकिन किसी के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। जिसके बाद एसडीएम ने सख्त रूप से अपनाते हुए बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करना शुरू कर दिया। साथ में बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने वाले व्यापारियों व लोगों का चालान काटा गया। एसडीएम सुनीता मीणा पिछले साल कोटपुतली उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा ने जैसे ही अपना पदभार संभाला तो उन्होंने पहला उद्देश्य कोटपुतली का अतिक्रमण ही को पॉइंट लिया। एसडीएम सुनीता मीणा ने 3 बार शहर के मार्केट में आकर सभी को समझा इसकी, उसके बावजूद भी नहीं मानने पर आज उन्होंने सख्ताई दिखाई। अतिक्रमणियों को सामान उठा के ट्रैक्टर में भरा गया। वहीं देखने वाली बात यह है कि कोटपुतली के नागरिकों ने इस कार्य की सराहना भी की तो कुछ व्यापारियों में आक्रोश भी देखने को नजर आया। कोटपुतली से न्यूज 24 एक्सप्रेस गिरिराज प्रसाद नायक की रिपोर्ट। कालरा मोबाइल के नाम से मेरी दुकान है कोटपुतली नगर पालिका तिराहे पे। आज ये जो अतिक्रमण पे कार्रवाई हुई है, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत बढ़िया किया है। जो एसडीएम मैडम आई हुई है उन्होंने बहुत अच्छा किया। मार्केट में बहुत भीड़ रहती थी, लोगों की गाड़ियाँ खूब पार्किंग नो पार्किंग की जगह पे भी खड़ी रहती हैं। दुकान के बाहर कार्टून फिर कई सामान लगा के रखते हैं, उससे बहुत परेशानी होती है आने जाने वाले लोगों को। और ये आज ये मास्क नहीं लगाने पे भी चालान किया है, उससे के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि आजकल अपने कोटपुतली में आज भी कल भी 19 पुलिसकर्मी और 6-7 अन्य व्यक्ति आए थे। इससे बहुत परेशानी हो रही है कि और बढ़ेंगे इससे, और सब लापरवाही कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैडम ने जो कार्य कर रही है वो बहुत बढ़िया किया है मैडम ने, बहुत अच्छा कार्य है मैडम का। क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह। आज ये जो अतिक्रमण पे कार्रवाई की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं और ये आगे के लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। ये अगर अतिक्रमण की असुविधा हटाई जाएगी तो आगे अच्छा काम होगा। असुविधा रहती है रोड पे और ऐसा पहली बार हुआ है और बहुत बढ़िया अधिकारी हैं तो आगे भी अच्छा काम होगा। आज मैंने अतिक्रमण को लेकर पावटा और कोटपुतली दोनों में कार्रवाई की है। पावटा में भी आज मैं गई थी तो वहाँ भी बहुत सारा अतिक्रमण देखने को मिला। मैंने वहाँ भी हटवाया है और उनको समझाइश भी की है कि आगे से वो ऐसा ना करें। अगर करेंगे तो मैं वहाँ पर सख्त कार्रवाई करूँगी। इसके अलावा मैंने कोरोना को लेकर भी उनको समझाया है, मास्क के लिए कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा है और उनको वहाँ समझाया भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें, अन्यथा नहीं तो मैं अगली बार चालान काटूंगी। साथ ही मैंने आज कोटपुतली में एक बार फिर राउंड किया था
आप सब जानते हैं 2-4 बार मैं पहले भी जा चुकी हूँ, मैंने उनको समझाया भी है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। तो आज मैंने सख्त कार्रवाई की है। साथ में मैंने कोविड को मद्देनज़र रखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों पर भी कार्रवाई की है और उनके चालान भी काटे हैं। इसके अलावा जो व्यापारी बार बार अतिक्रमण को लेकर ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, मैं उनको एक बार दोबारा समझा रही हूँ कि वो ऐसा ना करें। कोटपुतली को स्वच्छ और साफ़ सुथरा बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। बुधवार को एक मीटिंग रखूँगी व्यापार मंडल की और सभी मुख्य मंडल जो यहाँ पर हैं उनसे समझाइश करूँगी और ये सब आपके सहयोग से ही संभव है। प्रशासन का सहयोग करें ताकि कोटपुतली को हम अच्छा बना सकें और कोविड से बचा सकें। अतिक्रमण है उनको लेके धीरे धीरे एक ठोस रचना भी बना रही हूँ ताकि एक सख्त कार्रवाई मैं कर सकूँ। आज मैंने 26 चालान किए हैं 9,300 रुपये के। कोटपुतली फल सब्जी मंडी में अध्यक्ष द्वारा मास्क व सैनिटाइजर बांटे गए। फल सब्जी मंडी के अध्यक्ष रमेश चंद्र सेनी भगत जी ने आज मंडी परिसर में मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। लोगों को समझाइश की। कोटपुतली में धीरे धीरे पैर पसार रहा कोरोना वायरस, इसकी जानकारी भी लोगों को दी गई। अध्यक्ष द्वारा जिम्मेदारों व पल्लेदारों को हिदायत दी गई। सभी मास्क लगाकर रहे, बगैर मास्क लगाकर कोई भी व्यापारी मंडी परिसर में नहीं आने दिया जाएगा। पूरी तरह से सरकारी एडवाइजरी का पालन करने के लिए भी कहा गया। अध्यक्ष रमेश चंद्र सैनी। आज ही आपने मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया है, ये इसकी पहल आपके दिमाग में कहाँ से आई? ये क्या है, जैसे कोरोना बढ़ रहा है दिन पे दिन, महामारी पैर पसार रखी है और ये कोटपुतली तहसील से नहीं हर जगह हो रही है। तो इसकी वजह से माले मास्क पहले बांटे थे और फिर भी बांट रहे हैं। तो इसमें जैसे सरकार के आदेश की पालना करनी पड़ेगी। आपको जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी कल उपखंड अधिकारी ने मार्केट में काफ़ी चालान किए हैं, तो आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मैडम यहाँ आपकी सब्जी परिसर में भी आ सकती हैं? हाँ, आ सकते। तो इसकी वजह से हमने ये दिया कि हमारे को कोई शिकायत का मौका न मिले, तो उससे हमने सब काश्तकारों को, पल्लेदारों को, दुकानदारों को सबको समझाया भी है और मास्क भी बांटा है। माड़ा पुलिस ने 15 किलो गांजे के साथ 4 तस्करों को धर दबोचा। सिंगरौली जिले में पुलिस कप्तान वीरेंद्र सिंह के निर्देश के बाद अवैध कारोबारियों और नशे के तस्करों के खिलाफ पुलिस कोई मुरब्बत नहीं करना चाहती। जहां देर रात माड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी का पर्दाफाश किया है। साथ ही 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के कब्जे से 15 किलो गांजा जब्त किया गया। एसडीओपी नीरज नामदेव ने बताया कि मुखबिर सूचना पर माड़ा थाना प्रभारी डीएसपी चंद्रशेखर पांडे ने सदल बल के साथ देर रात में अमलिया घाटी के जंगल में घेराबंदी कर सफ़ेद रंग की ऑल्टो कार और एक बाइक की तलाशी की है। ऑल्टो कार से 13 किलो, बाइक की डिग्गी से 2 किलो 15 किलो गांजा बरामद हुआ, जिससे जब्त कर मौके पर 4 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। थाना प्रभारी डीपीएस चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि ऑल्टो और बाइक समेत कुल गांजे की कीमत 9 लाख रुपए आकी गई है। आरोपी लाल बाबू, अरविंद, दशरथ, अजय सभी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। हमारे सिंगरौली के नवादा पुलिस अधीक्षक महोदय की मंशा है सिंगरौली टोटल क्राइम से मुक्त रहे, नशे से मुक्त रहे। इसी मंशा को पूरा करते हुए हम लोग लगातार गांजे, अवैध शराब और कोडीन, कोरेक्स इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में 31 तारीख को हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सरई से रजमिलान की ओर एक अल्टो कार जिसमें गांजा ले जाया जा रहा है। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई, थाना प्रभारी माड़ा चंद्रशेखर पांडे जो कि प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक हैं, इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और टीम को रवाना किया गया। जैसे ही अल्टो कार अमेलिया घाटी पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ी को देख के उसको संदेह हुआ और वह भागने लगा। तो जैसे ही वह भागा तो उसको घेराबंदी करके पकड़ा, तलाशी ली गई तो कार में गांजा रखा होना पाया गया, जिसको फिर थाने लेके आए। इसमें 4 नफर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके ऊपर 350/20 अपराध कायम करके एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत विवेचना में लिया गया है। इसमें एक बाल अपचारी भी है
और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना जारी है। नेहरू शताब्दी चिकित्सा का अमानवीय चेहरा आया सामने। कोरोना मरीजों से किया जा रहा दुर्व्यवहार, समय पर नहीं दिया जा रहा नाश्ता व भोजन, मरीजों के साथ बच्चों का भी बुरा हाल। एनसीएल के नेहरू शताब्दी 12 बजे नाश्ता लाया गया है आईसीएच के आदमियों के द्वारा। ये देखिए कोविड सेंटर के सारे कोविड पेशेंट। नाश्ता 12 बजे आया है। नाश्ता देखिए 12 बजे ज्यादा आ रहा है क्या? नाश्ता 12 बजे आ रहा है। मतलब एक सवाल करने का इल्जाम, एक सवाल करने का अंजाम जो है यही है कि 12 बजे एक बच्चे को दूध मिल रहा है। देखिए सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एनसीएल नेहरू हॉस्पिटल में तानाशाही रवैये के अंतर्गत हमें और हमारे यहाँ इतने लोगों को रखा गया है और कोई व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। सुबह से लेकर अभी तक पानी, नाश्ता तक नहीं मिला है। 15 महीना का बच्चा भी हमारे इस कोविड सेंटर में एडमिट है, अभी तक वो बेचारा दूध भी नहीं पा पाया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस समस्या का समाधान कराएं, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट का रवैया जो है तानाशाही रवैया है। इस तानाशाही रवैया के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ ऐसा ही हो रहा है। जो नेगेटिव हो जा रहे हैं उनको भी इसी कोविड सेंटर में रख दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया करके, कल रात को मैंने एक सवाल कर दिया। कि अचानक 5 लोगों को आप लोग क्यों लेके जा रहे हैं। तो उस सवाल का जवाब में ये आता है कि एसपी और कलेक्टर से बात करो। हमने कहा कि आप यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, नोडल ऑफिसर हैं, फिर आपसे मैं बात करना चाहता हूं, मैं आपसे बात पूछूंगा, हम क्यों कलेक्टर और एसपी से बात करूंगा। तो आपने बोला मैं नहीं बताऊंगा। फिर आप हमको धमकी देते हैं कि मैं विधायक का आदमी हूं, मैं मरवा दूंगा। तो क्या मैं आम आदमी के जीने का अधिकार नहीं है? आम आदमी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? अगर मैंने पूछ ही दिया तो क्या गलत कर दिया? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर में ये दुर्व्यवहार हम लोग जैसे लोगों के साथ क्यों हो रहा है। एक तो हम कोविड पेशेंट है, पॉजिटिव आए हुए हैं, हमें अच्छे से रखना चाहिए था, मगर हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, छुआछूत की तरह अपनाया जा रहा है। मैं ये मीडिया के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ, ये मेरा दर्द है जो बयां कर। दमोह ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एवं उपलब्धियों के आधार पर प्रदेश में किया प्रथम स्थान प्राप्त। दमोह जिले के लिए बड़े गौरव की बात है कि प्रेरक मार्गदर्शन में जिले के 7 विकास खंडों में संचालित 1965 प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में सतत आयोजित की गई गतिविधियों के फलस्वरूप दमोह को देश के आकांक्षी 112 जिलों में प्रथम स्थान पर आने का गौरव प्राप्त हुआ। आकांक्षी जिला कार्यक्रम देश भर में नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में कुल 112 जिलों का चिन्हांकन आकांक्षी जिलों के रूप में किया गया। आकांक्षी जिलों के चयन हेतु विकास संबंधित सूचांकों का निर्धारण किया गया। इस सूचांकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त समावेशन तथा महिला साक्षरता प्रमुख आयाम है। मध्य प्रदेश में 8 जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चयनित हैं, जिनमें दमोह भी सम्मिलित है। नीति आयोग द्वारा प्रतिमाह जिलों में इन आयामों के अंतर्गत किए गए कार्यों तथा उपलब्धियों के आधार पर डेल्टा रैंकिंग की जाती है। माह जनवरी जून हेतु नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग के अनुसार दमोह को शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे आकांक्षी जिले हैं उनमें दमोह जिले का प्रथम स्थान आया है। और ये हम सब जो हमारे शिक्षक गण हैं उनके प्रयासों का ये परिणाम है। और ख़ास करके जो कुछ इंटरवेंशन ज़िले में हुए, जैसे बोलो ऐप के माध्यम से जो शिक्षा के प्रसार के लिए यहाँ पर काम किया गया, और इसके साथ ही बाला पेंटिंग के माध्यम से हमने स्कूलों को अच्छा बनाया, आकर्षक बनाया, जिससे बच्चों को पढ़ने में मन लगा। तो ये सब कुछ कारण रहे हैं जिसके कारण से हमारा ज़िला आज आकांक्षी जिलों में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। तो मैं शिक्षकों को बधाई देता हूँ इस उपयुक्त कार्य के लिए, और आशा करूँगा कि ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे तो आगे चल के हमारा जिला इस रैंकिंग पर बना रहेगा। भारतीय तिब्बत सीमा में पुलिस बल रिक्रूट सेंटर में 171 नवसैनिकों ने पासिंग आउट परेड, दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर 171 नवसैनिकों ने पासिंग आउट परेड, दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया।
आईजी दुहन ने देश सेवा करने की दिलाई शपथ। पासिंग आउट परेड कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल प्रशिक्षण परिक्षेत्र के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन तथा आरटीएस के प्रमुख डीआईजी भंवर सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी नव सैनिकों को आईजी श्री दुहन ने सच्ची निष्ठा और शौर्य दृढ़ता से देश सेवा करने की शपथ दिलाई व परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर आईजी श्री दुहन ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा बल भारत चीन सीमा पर चौकसी करने व अति दुर्गम क्षेत्रों में जहां का जीवन अत्यंत ही दुर्भर है वहां की तैनाती को लेकर जाना जाता है। इस बल में आज 171 नव सैनिक शामिल हुए हैं। उनकी परेड व शौर्य देखने लायक है। डीआईजी भंवर सिंह ने कहा कि 171 नव सैनिकों के 24 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण से गुजरने के पश्चात आज इन्हें एक संपूर्ण दैनिक का दर्जा अर्जित हुआ है। कार्यक्रम में सेनानी अमित कटियार, द्वितीय कमान दुष्यंत राज जायसवाल, उप सेनानी राजेंद्र राजपूत सहित अन्य अधिकारी व सैनिक उपस्थित थे। नंबर 6 की कमान बहुत ही बढ़िया सर, कुमार नमाजियों ने बकरीद की नमाज अपने घर पर रहकर ही पढ़ी। शासन के निर्देश पर कोरोना वायरस के चलते शनिवार रविवार को लॉकडाउन और बाजार बंदी के साथ शनिवार को मुस्लिम त्यौहार बकरीद को लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह चौकन्ने रहे। नगर भ्रमण के साथ क्षेत्र के सभी छोटी बड़ी मस्जिदों पर एकत्रित होने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाए रहे। प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों ने किसी नमाजियों को मस्जिद ईदगाह में संयुक्त रूप से सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। सभी मुस्लिम बंदियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़कर अमन चैन की दुआ मांगी। भरताना नगर जवाहर रोड सराय रोड पर स्थित बड़ी छोटी दोनों जामा मस्जिद व नगर के टावर रोड स्थित क्षेत्र की इकलौती ईदगाह पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। प्रशासन के आदेश पर घर घर होने वाली कुर्बानी को लेकर भरतना के उप जिलाधिकारी नम्रता सिंह के दिशा निर्देश में भरतना नगर पालिका के अधिकार राम आश्रय कमल के नेतृत्व में मोहल्ला अनवरगंज में सैनिटाइजर करने के साथ साथ नगर की सभी मस्जिदों का मुस्लिम बस्तियों में विशेष साफ सफाई का अभियान चलाकर कलाई डलवाई। बकरीद के त्यौहार पर एसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह, उपजिलाधिकारी नम्रता सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल सिंह, तहसीलदार गजराज सिंह, कोतवाल अनिल कुमार, पुलिस चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह, कोविड-19 प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह, भदौरिया आदि अधिकारी कर्मचारी ने नमाज पढ़ने को एकत्रित हो रहे हैं। नमाजियों को सामूहिक नमाज पढ़ने से रोक दिया गया व घर वापस लौटा दिया गया। चालीस वर्षों के सेवा काल के बाद सेवानिवृत्ति हुए शर्मा। 40 वर्ष का श्रेष्ठ व सफलतम सेवा काल पूर्ण करने के उपरांत साक्षी शिक्षकों द्वारा सफा माला व प्रतीक चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। भगवान सहाय शर्मा पट्टी किशोरपुरा निवासी हैं और विद्या मंदिर की नींव रखने से लेकर भवन निर्माण व जिलों में संस्था की श्रेष्ठ पहचान के साथ ही स्वयं को एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनका सेवा काल आदर्श विद्या मंदिर मंडवारी के लिए एक मिसाल बन गया है। शर्मा ने अपने संबोधन में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ जिला समिति व संस्था में कार्यरत शिक्षक गणों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। अपने 40 वर्षों के सफल सेवा काल में संस्था के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण की भावना का श्रेय पूरी टीम को दिया गया, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर विद्या मंदिर के आने वाली जटिल से जटिल समस्या का एकजुटता दिखाकर सम्मान किया। विद्या मंदिर में कार्यरत शिक्षक गणों को नई सोच, नई विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अपने आदर्शों के नैतिक मूल्यों को एक कड़ी में संजोकर अनुशासन के साथ कार्य करने का संदेश दिया है।
डॉक्टर भरत शर्मा, इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि हमारे पिता होने के साथ ही गुरु भी रहे हैं। इस दौरान समिति के सदस्य लालसोट, मंजवावरी, बिलोना कला के संस्था प्रधान, स्टाफ, गण व अभिभावक उपस्थित रहे। 1 जुलाई 1984 से किया। अनेक लघु एवं दीर्घ पड़ावों को पार करते हुए प्रगति सोपानों पर चरण चिन्ह अंकित करते हुए आपने हमेशा कर्म को श्रेष्ठ मानते हुए हमेशा लोगों के हृदय में अपनी छाप छोड़ी है। आप सुयोग संस्था प्रधान, आदर्श शिक्षक एवं समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। आप एक कुशल प्रशासक तथा कर्तव्यनिष्ठ, सहृदय, मृदु व्यवहार के धनी हैं। आपने हमेशा अपने कर्म को सर्वोपरि माना है। आपने शिक्षण गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन में विभिन्न दायित्वों को निभाकर अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व को स्थापित किया है। आपका हिंदुत्व व्यक्तित्व एवं मानवीय गुण हमें सदैव अनुप्रमाणित करते रहेंगे। हम सभी परिवारजन एवं मित्रगण के आपके दीर्घ, स्वस्थ, मंगलमय एवं समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। कोमल कर का परस मिले तो महक उठे माटी बन चंदन, हे करम डगर के अविचल राही, स्वीकार करे वंदन अभिनंदन। श्री जगमोहन लाल शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा, डॉक्टर संतोष मणि शर्मा। डॉक्टर संतोष है अभी 80 राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्पात मचा रहे 3 युवकों को छपारा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीती रात छपरा से लगे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में उत्पात मचा रहा। 3 युवक को छपरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बताया जाता है ये लोग राजमार्ग से निकलने वाली गाड़ियों को रोककर उनके साथ मारपीट व गाड़ियों को क्षति पहुंचा रहे हैं। छपरा थाना प्रभारी नीलेश परतेती ने बताया ये 3 युवक राष्ट्रीय राजमार्ग में नशे की हालत में आने जाने वाले वाहनों की क्षति पहुँचा रहे हैं। कल रात को हमें सूचना मिली थी कि बोलेरो वाहन क्रमांक है MT 22CA 5807। इसमें 2-3 लड़के हैं जो शराब के नशे में हाईवे पे आने जाने वाली गाड़ियों को पत्थर या डंडे मार के तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तो इनको पुलिस और पब्लिक की सहायता से इन्हें पकड़ा गया और इन्हें थाने लाया गया। तो ये तीनों शराब के नशे में थे और शराब के नशे के कारण ये लोग गाड़ियों को तोड़-फोड़ रहे थे। और जिस संबंध में जिसकी गाड़ी टूटी थी 2 गाड़ियों से उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है और इनका आरोपी गणों का मेडिकल किए गए हैं। और जो गाड़ी में MP शासन लिखा है बोलेरो वाहन को, उसको जब्त किया गया है। शेष उसके वाहन मालिक के संबंध में तस्दीक की जा रही है। सर ये पता लगा है चर्चा में कि कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं गाड़ी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक सब्जी काटने का छोटा सा चाकू था। कुछ ऐसा आपत्तिजनक सामान नहीं मिला गाड़ी में। ये कहाँ से आ रहे थे सर? ये लोग बाहर जबलपुर सागर होते हुए यहाँ पर आए थे और ये लोग इनका 2 लड़के चूँकि ये तीनों रिश्तेदार हैं आपस में और ये लोग यहाँ सिवनी के रहने वाले थे। तो अपने सिवनी जा रहे थे लेकिन शराब के नशे में ऐसी हरकत कर रहे थे। कुछ और जानकारी सर जो ऐसा कुछ पता लगा हो कि इसके पहले भी कोई वारदात को अंजाम दी हो या कोई बड़ा घटना आगे कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई बड़े घटना को अंजाम देना था इनको? अभी उनसे तस्दीक की जा रही है, पूछताछ की जा रही है उन लड़कों से। अगर ऐसा कुछ घटनाक्रम होगा तो जल्द जल्द खुलासा किया जाए। सर एक पुलिस की वर्दी भी मिली है पीछे डिक्की में? हाँ, एक पुलिस की वर्दी मिली है। इनके परिवार में एक कांस्टेबल है, ये उसकी वर्दी थी ऐसा उन्हें बताया गया, जिस में तस्दीक भी की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।